आधी रात में काला कोट और मदन का हाथ। रामपुर गांव के किनारे एक पुरानी पीपल की छांव में एक छोटा सा चाय का ढाबा था। ढाबे का मालिक मदन अक्सर देर रात तक दुकान खुली रखता था, क्योंकि वहां से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर अक्सर चाय के लिए रुकते थे। एक अमावस की रात थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि झींगुरों की आवाज भी शोर जैसी लग रही थी। करीब रात के 2 बजे एक लंबा आदमी काले कोट में ढाबे पर आया। उसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी, क्योंकि उसने अपनी टोपी नीचे झुका रखी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, एक प्याली कड़क चाय। मदन ने चाय बनाई और जैसे ही प्याली बढ़ाने के लिए हाथ आगे किया, उसकी रूह कांप गई। उस आदमी के हाथ की खाल सफेद पड़ चुकी थी और उस पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे बरसों से बांध कर रखा हो। मदन ने डरते हुए पूछा, साहब, आप इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हैं? उस आदमी ने चाय का घूंट लिया और बिना सिर उठाए कहा, जहां से कोई वापस नहीं आता। मदन को लगा शायद कोई पागल है। तभी उस आदमी ने जेब से एक पुराना सिक्का निकाला और मेज पर रख दिया। जैसे ही मदन ने सिक्का उठाया, उसे महसूस हुआ कि सिक्का बर्फ जैसा ठंडा था। जब मदन ने दोबारा ऊपर देखा, तो सामने वाली बेंच खाली थी। वह आदमी गायब हो चुका था। तब मदन ने गांव के सरपंच को वह सिक्का दिखाया। सरपंच का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने बताया, यह सिक्का तो 150 साल पुराना है, और यह ठीक वैसा ही सिक्का है जो गांव के उस जमींदार की जेब में मिला था, जिसकी मौत इसी पीपल के पेड़ के नीचे एक एक्सीडेंट में हुई थी। मदन भागकर अपने ढाबे पर गया। उसने देखा कि जिस बेंच पर वह आदमी बैठा था, वहां की घास पूरी तरह जलकर काली पड़ गई थी। और सबसे डरावनी बात, मदन के हाथ पर अभी भी उस ठंडे सिक्के के निशान थे, जो अब धीरे धीरे नीले पड़ रहे थे। तभी आसमान में चारों ओर काले काले बादल छाने लगे, भयंकर बिजली कड़कने लगी, तेज हवाएं चलने लगी। तभी मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश ऐसे हो रही थी जैसे अभी बाढ़ आ जाएगी। सबने कहा कि जब से मदन के पास यह सिक्का आया है, तभी से मौसम का यह हाल शुरू हुआ है। बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी एक बुढ़े बाबा ने सलाह दी कि इस पेड़ को उखड़ दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सरपंच को यह सुझाव पसंद आया और सरपंच ने 1 से 2 नौजवानों को पेड़ का निरीक्षण करने के लिए भेजा। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचे, उनकी तो फट गई, पेंट फटी थी। भाई, तुम भी न क्या क्या सोच लेते हो। वही आदमी जिसने मदन को सिक्का दिया था, पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। इतनी बारिश में भी मदन के शरीर पर पसीने आने लगे। वो कंफ्यूज हो गया कि उसके शरीर पर बारिश का पानी है या डर के मारे जो पसीने आ रहे हैं वो है। तभी उस लटके हुए आदमी ने हवा में हाथ घुमाया तो बारिश बंद हो गई और एक आंधी का एक चक्रवात बन गया, जो नौजवानों की तरफ बढ़ने लगा। जो इंसान चक्रवात के चपेट में आया, उसे उड़ा उड़ा कर दूर फेंकता रहा। तब किसकी टांग टूट रही थी, किसी का हाथ टूट रहा था, किसी का सर फुट रहा था। तभी हवा का चक्रवात सरपंच की तरफ बढ़ने लगा। सरपंच आगे आगे और हवा का चक्रवात पीछे पीछे। तभी सरपंच ने एक गड्ढे में छलांग लगा दी और चक्रवात ऊपर से निकल गया। यह सब तांडव आधी रात तक चलता रहा। बारिश के पानी के साथ लोगों का खून भी बह रहा था। तभी हवा का वो चक्रवात मदन की तरफ बढ़ा। मदन की तो डर के मारे पेंट भी गीली हो चुकी थी। अब कंफ्यूजन मदन के ऊपर था। मदन सोच रहा था कि यह बारिश का पानी से पेंट गीली हुई है, या डर के मारे जो पेंट गीली होती है वो है। तभी चक्रवात ने मदन को अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। अब मदन उस चक्रवात से निकलने की कोशिश करने लगा। दोनों में काफी खींचातानी होने लगाई। इस खींचातानी में मदन की पैंट ही उतर गई, पर मदन ने हार नहीं मानी। मदन ने पूरा दम लगाकर एक झटका मारा। उस झटके से मदन चक्रवात से बाहर तो आ गया, पर यह क्या
मदन का हाथ तो अभी चक्रवात में ही फंसा हुआ था। मदन ने बहुत दम लगाकर अपना हाथ खींचा, पर मदन अपना हाथ खींच ना सका और तभी मदन की आंखें फट गई यह देखकर कि उसका वो हाथ जिस पर उस आदमी ने सिक्का दिया था वो जड़ से गायब था। पर मदन हो दर्द नहीं हो रहा था। हाथ गायब होने के बावजूद अब सुबह हो चुकी थी और बारिश बंद हो गई थी। सब शांत हो गया था। सरपंच भी गड्ढे से बाहर आ गया। अभी एक बुजुर्ग आदमी ने बत्या कि वो आत्मा कभी अपने होने का निशान नहीं छोड़ती है, इसलिए मदन का हाथ भी अपने साथ ले गई है। अब किसी को तंग नहीं करेगी वो आत्मा। अब सब खुश थे और मदन की जय जयकार लगा रहे थे, पर मदन मायूस था कि अब वो धोएगा कैसे। धोने वाला हाथ तो वो आत्मा ले गई है। फिर यह सोचकर खुश हो गया कि गांव से बला तो टल गई, धोने के लिए तो इंग्लिश सीट लगवा लूंगा। अब सब अपने अपने घर चले गए। अब आप लोग भी कमेंट में यह बताएं कि कहानी कैसे लगी। यह आपका अपना चैनल है तो सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले। हम जल्दी लौटेंगे। धन्यवाद।